वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूँगा वाई यू कीप ऑन फेलिंग टू चेंज। तुम चेंज क्यों नहीं कर पाते डिस्पाइट ऑफ यू वांटिंग टू चेंज। हो सकता है तुम सालों से चेंज करना चाह रहे हो खुद को, हो सकता है तुम कोशिश करते हो, तुम लोगों से बात करते हो, तुम वीडियोस देखते हो इस तरीके की या और भी तरीके की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बट कभी चेंज हो नहीं पाता ग्राउंड लेवल पे। तुम खुद को एक लूप में पाते हो। 15 दिन के बाद तुम फिर उसी पोजीशन पर आ गए, 1 महीने बाद तुम फिर से वही कर रहे हो, और ये तो फिर भी बड़ी स्ट्रीक्स हो गई। क्या पता तुम हफ्ते बाद कर रहे हो, हर 2 दिन में तुम सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो। वाई यू आर नॉट एबल टू चेंज डिस्पाइट ऑफ वॉचिंग ऑल द सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़, ऑल द साइकोलॉजिकल वीडियोज़, ऑल स्पिरिचुअल वीडियोज़, सब करने के बाद भी, सारे ट्रैकर्स लगाने के बाद, सारे प्लान्स लगाने के बाद भी तुम फॉलो नहीं करते हो। वाई दिस हैपन्स। मैं पर्सनली इस लूप में बहुत सालों से था, एंड उसके बाद मैं निकला, और ना सिर्फ मैंने चीज़ें चेंज करी बट चीज़ें ड्रास्टिक वे में चेंज करी, टू द पॉइंट माई लाइफ इज़ इन अ वे बेटर जोन टुडे। तो मेरे को एक चीज़ पता लगी जब मैं एनालाइज करता हूँ, एंड जस्ट नाउ आई एनालाइज कि वाई आई कुड नॉट चेंज बिफोर हैंड। मतलब मैं क्यों चेंज नहीं कर पाता था पहले। चाहत तो मेरी तब भी थी। इस बार ऐसा डिफरेंट क्या हुआ है कि मैंने लाइफ को मल्टीपल लेवल्स पे चेंज कर लिया। ना सिर्फ मेरा कैरियर, ना सिर्फ मेरी स्पीकिंग स्किल्स, ना सिर्फ मेरे बिजनेस, ना सिर्फ मेरा म्यूज़िक, ना सिर्फ दिस रीडिंग हैबिट, ना सिर्फ मेरे और जो मैंने विजन्स बनाए हैं। एक्चुअली क्या चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को ड्रास्टिक लेवल पे चेंज किया है, टू द पॉइंट मैं आज खुद से कह पाता हूँ येस आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड। और ज़िंदगी में लोग तुम्हें पैसे वाले बहुत मिल जाएंगे या फिर बहुत स्टेबल लोग मिल जाएंगे, बट ये चीज़ कह पाएँ ऐसे लोग कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देमसेल्फ, दे वांट टू चेंज और नहीं कर पाते हैं। एंड आई एम नॉट बैशिंग एनीवन जो पैसे कमा रहा है, मैं खुद भी कमाता हूँ, आई एम गुड थ्रू माई फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस थिंग्स। बट द थिंग इज़ कि क्या तुम अंदरूनी रूप से सेटिस्फाइड हो? और मोस्ट ऑफ द लोग क्योंकि चेंज नहीं कर पा रहे, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, दे वॉन्ट बी सेटिस्फाइड। तो आज उसकी रूट पकड़ते हैं कि तुम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे हो डिस्पाइट ऑफ यू वांटिंग टू चेंज। तुमने पहले भी सुना होगा, बट इस पे थोड़ा इम्फेसिस देना, क्योंकि मैं थोड़ा इम्फेसिस देने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज़ द रीज़न। तुमने कई बार सुना होगा यार, स्टार्ट विथ वाई। अपने वाई से शुरू करो। बात तो ये सही है, बट पता है वाई, एंड इवन मेरा ये चैनल क्यों है, तुम्हें जब भी मैं कोई भी आइडिया डिस्कस करता हूँ लगता होगा यार ये तो बड़ा कॉमन आइडिया है। मेरे डिस्कस करने का तरीका, लोग कह देते हैं कि अपना वाई ढूंढो, दे डू नॉट गो इन माइन्यूट डिटेल्स की वाई क्यों ढूंढो। मैंने भी बहुत पहले सुना हुआ था कि यार अपना वाई होना चाहिए ना, तब आप चेंज कर लोगे, वाई होना चाहिए तब आप चेंज कर लोगे। अपने वाई से स्टार्ट करो। साइमन सिनेक की आई गेस एक पूरी बुक है स्टार्ट विथ वाई। बट द थिंग इज़ कि हम इनको सुनते हैं और ये इतने माइन्यूट, इतने क्रक्स फॉर्म में दे रखी है इन्फॉर्मेशन की हमें नहीं पता लगता हाउ टू अप्लाई इट। तो आज मैं बताता हूँ तुम क्यों हारते रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा वाई नहीं है, वाई चेंज का नहीं है। अच्छा, तो ये तो तुम्हें भी पता होगा। इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है भाई कि देखो, चेंज इज़ वेरी पेनफुल इन इट सेल्फ, फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूरो साइंस के वे में, एंड इवन स्पिरिचुअल वे में। चेंज इज़ पेनफुल। तुम्हें दर्द लेना पड़ेगा। तुमने वो एक इमेज देखी होगी बहुत बार, एक स्कल्पचर की जो मोटा सा है और खुद को हथौड़े से तोड़ रहा है, अपने आप को चिजल आउट कर रहा है। एक बॉडी बिल्डर ऊपर होता है और आधा पार्ट उसका मोटा सा होता है। मेटामॉर्फिकली भी ये चीज़ जो है पेनफुल है। चेंज इज़ पेनफुल न्यूरो साइंस के वे में भी। जब तुम कोई भी हैबिट रिपीट करते हो, उससे एक पैटर्न बिल्ड होता है, तुम्हारे दिमाग में कनेक्शंस बनते हैं, सर्किट्स बनते हैं, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स बनते हैं, और उसकी बहुत बायोलॉजी भी है। तुम डिटेल में जा सकते हो, यू कैन फाइंड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। उसमें माइसेलिन करके बहुत सारे जब नेटवर्क्स होते हैं तो वो कनेक्ट होते हैं, और उन सब कनेक्शन के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए। एंड योर ब्रेन एंड योर बॉडी डोंट लव टू वर्क, इट वॉन्ट्स टू सेव इट्स एनर्जी। एंड द प्राइम रीज़न तुम हैबिट्स बना लेते हो इसीलिए, ताकि हर बार डिसाइड ना करना पड़े। तुम सुबह उठो तो हर बार तुमको ब्रश करने के लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अब हैबिट बन गई है। बट यही चेंज जब तुम नई हैबिट बनाते हो तो स्टार्टिंग में इट विल बी पेनफुल, क्योंकि हैबिट बनी नहीं है। पेनफुल होगा, इट इज़ बाउंड टू हैपन। फ्रॉम न्यूरो साइंस के व्यू से भी तुम्हारी प्रॉपर एनर्जी लगती है। वाई स्टडिंग इज़ द हार्डेस्ट थिंग, वाई कॉग्निटिवली लोडेड टास्क जो होते हैं वो हार्डेस्ट होते हैं। आदमी आसान काम कर लेगा, गेम खेल लेता है आदमी, पढ़ाई नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज वो अपने आप में हार्ड है। तुम न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बिल्ड करोगे, और चूंकि स्टडीज़ इन इट सेल्फ इज़ क्वाइट अ कॉग्निटिवली लोडेड एंड बोरिंग काइंड ऑफ टास्क, उतनी उसमें चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, उतना तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो पेनफुल है, उसको करना पेनफुल है। बट अगर तुम सस्टेन कर जाओगे तो डेफिनेटली यू विल बिल्ड दैट हैबिट। जो भी तुम बनना चाहते हो, चेंज तुम्हारा सक्सीड हो जाएगा। लेकिन इस चेंज को कम्प्लीटली सक्सीड होने में बीच में आ जाता है दर्द। तुम्हें पेन आएगा ही आएगा, और तुम्हारे साथ यही हो रहा है।
तुम आज प्लान बनाते हो, यू आर एक्साइटेड, 2 दिन बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट चली जाती है, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट चली जाती है, यू आर इनटू अगेन दैट सेम फीलिंग, और अब तुम्हें दर्द हो रहा है करने में, अब तुम्हें दर्द हो रहा है। तो अगर तुम ये अंडरस्टैंडिंग रख पाओ कि दर्द तो आएगा ही, और ये भी अकेले अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये भी तुमने सुना होगा कि चेंज इज़ पेनफुल, कोई ना पेन तो लेना ही है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब वो पेन आएगा, नाउ अपने वाई पेज को सामने रखो, और वो तुम्हारा वाई पेज जो है वो लिखित होना चाहिए और ऐसी जगह होना चाहिए जिसको तुम एक्सेस कर पाओ, क्योंकि दर्द आने वाला है और इस चीज़ को तुम्हें एक्सप्लिसिटली याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट कि आज तुम्हारा मन कर रहा है, प्लान बना लिया, खूब सही है, 4 दिन बाद ये मन नहीं करेगा। दिस इज बाउंड टू हैपन। तुम्हारी न्यूरोलॉजी इस तरीके से डिज़ाइंड है। स्पिरिचुअल वे से भी देख लो, अपने आप को बदलना बहुत हार्ड है। तुम एज अ पर्सन अपनी ओल्ड स्किन को शेड कर रहे हो, इट्स नॉट ईजी, इट्स पेनफुल टू चेंज, इट इज़ इंडीड पेनफुल, बट जर्नी भी तो उसी में है, एडवेंचर लाइफ का है वो तुम्हारा चेंज। तो तुम चेंज क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज यू डोंट हैव योर वाई। और अगर तुमने वाई बनाया है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस तुमने देखी होंगी, सुन लिया होगा, तो वाई तुम्हारे सामने एक्सेसिबल नहीं है। जैसे मैंने अपने पीछे बहुत सारे पेजेस चिपका रखे हैं, 2000 प्लान, जिसको मैं रोज़ सुबह उठ के देखना चाहता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें लिखी है, उसमें फिलॉसफीज़ हैं, उसमें माइंडसेट की बातें हैं, तो वो एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने वाई पेज बना दिया और काम हो गया, क्योंकि अब जब अगली बार दर्द आएगा तो तुम्हें देखना है कि ओके दर्द है, तो इस दर्द को मैं क्यों बियर करूँगा। और ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे सिर्फ मन में ख्याल है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वाई तुम्हारा होना चाहिए, मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, क्योंकि जर्नी में बहुत सारा पेन आएगा, और अगर बहुत भयंकर जर्नी है तो और भी सारा आएगा। तुम कंप्लीटली एकदम धजिया उड़े हुए सिचुएशन से जाना चाहते हो बहुत अच्छी सिचुएशन में, तो और ही दर्दनाक होगी ना जर्नी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। तो उस दर्द को तुम क्यों बियर करोगे, क्योंकि वो दर्द तो बहुत आने वाला है। और अगर तुम्हारे पास तुम्हारा वाई नहीं है, 100% तुम क्विट कर दोगे, 100% क्विट कर दोगे। यू नीड टू हैव योर वाई, और वो वाई भी ट्राई करो कि एक इमोशनल कनेक्ट हो उन वाई से। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तुमको बहुत आगे तक नहीं ले जाते, एंड स्पेशली इफ़ यू आर ग्रोन अप। बचपन में हमारे भी वाई थे यार, कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, ऑनलाइन बिजनेस किया, फ्रीलांसिंग करी, म्यूजिक किया, सब कुछ, वो एक मनी इज़ अ गुड मोटिवेटर। बट बड़े होते होते यू रियलाइज़ कि इट्स नॉट दी ओनली थिंग। और स्पेशली एक स्पिरिचुअल लेवल का दर्द अगर तुम ले रहे हो, चेंज अगर तुम एज आइडेंटिटी चेंज कर रहे हो, नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 8 आवर्स की प्रोडक्टिविटी कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, उसके लिए मैं वाई बना रहा हूँ। नहीं, अब 8 घंटे पढ़ने के साथ आइडेंटिटी चेंज भी अटैच है। तो जहाँ इतने बड़े लेवल के चेंज हो रहे हैं, तुम सस्टेन कैसे करोगे? दर्द तो बहुत होने वाला है। तो तुम्हें अपना वाई क्लियर कट होना चाहिए, मैंशनड होना चाहिए, और एक्सेसिबल होना चाहिए। बहुत मिस्टेक लोग ये करते हैं, मैंने भी करी हैं। सालों तक मैं अपना वाई पेज भी बना रहा हूँ, बट वो कभी एक्सेसिबल ही नहीं है। उसको छुपा के रख दिया, उसको कहीं और रख दिया, क्योंकि वाई सबके पर्सनल होते हैं, एक्सेसिबल ही नहीं है। अब जब वाई एक्सेसिबल ही नहीं है, तो लास्ट टाइम तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हें याद आएगा, तुम्हें चेंज होना था? यू वॉन्ट रिमेंबर इट, इट्स बाउंड टू हैपन, तुम नहीं याद कर पाओगे। तो तुम्हारा वाई हर समय सामने होना चाहिए। नाउ सेकंड टिप मैं ये दे रहा हूँ कि यार एक समय पे एक चीज़ चेंज करो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक समय पे इतना सारा लोड नहीं ले सकता। तुम लिमिटेड हो एनर्जी के माध्यम में, तुम लिमिटेड हो अपने ब्रेन की कैपेसिटी में। गॉड नोस, मे भी किसी को ADHD हो, सब कुछ हो, लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज़ को एक टाइम पे करो विथ हाइपर फोकस एंड हाइपर अवेयर कि ओके अगले 1 महीने के लिए मुझे सिर्फ इस चीज़ पे काम करना है, मेरा इस चीज़ का ही वाई रहेगा एंड नथिंग एल्स। और उस वाई पेज को रखो बना के, एंड कीप रिविजिटिंग इट, क्योंकि दर्द आने वाला है। और तुम पहले से जब मेंटली तैयार हो जाओगे, क्योंकि चेंज पेनफुल है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं चेंज इज़ वेरी ग्रेट, हम चेंज हो जाएंगे। चेंज दर्द से भरा हुआ है, और उस दर्द की एक कॉस्ट है। जो आगे तुम्हें चीज़ मिलेगी, जो तुम्हें नई आइडेंटिटी मिलेगी, जो तुम एज ए इवॉल्व्ड पर्सन हो जाओगे, उसका एक कॉस्ट है। और वो कॉस्ट यही है कि उसका दर्द है, दर्द अटैच है उस चीज़ के साथ। तो जब तुम दर्द को सफ़र करोगे, और मैटम ऐसे ही सिर्फ कहने के लिए नहीं, तुम्हारे पास वाई पेज होना चाहिए, मैं क्यों करूँगा, और वो वाई पेज एक्सेसिबल होना चाहिए। देन सेकंड टिप मैंने तुम्हें बताई कि एक समय पे एक ही चीज़ चेंज करो, क्योंकि तुम बहुत जल्दी, इंसान जब स्पेशली हेल में होता है, आई हैव सीन दैट टाइम, भाई एक गंगा बहरी होती है कमियों की, एक गंगा बहरी होती है पूरी डिसएडवांटेजेस की। तुम 10 चीज़ें बदलना चाहते हो, स्टार्ट विथ 1 और उसका वाई बनाओ। देन सेकेंडली, पता है इवन इफ तुम्हारे पास वाई पेज है, कई बार तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट इज़ हार्ड, चेंज इज़ हार्ड, वो दर्द है, कई बार तुम उस वाई को नहीं ले पाओगे, नहीं सस्टेन कर पाओगे। तो बस अवेयर रहो, यू नीड टू बी हाइपर अवेयर। पहली बात, हाइपर अवेयर रहना है पेन के लिए, क्योंकि जर्नी में दर्द आने वाला है, और अगर तुम्हारे पास वाई नहीं है, तुम्हारा एक्सेसिबल नहीं है वो, तो और ही आने वाला है। मैं पर्सनली, मुझे याद है जब मैं कंप्लीटली चेंज करा था, मैं अपनी जेब में रखता था अपना वाई पेज कि मैं क्यों बदल रहा हूँ, इमीडिएटली देख लूँगा, क्योंकि दर्दनाक जर्नी होने वाली है। मैं कंप्लीटली हेल में पहुँच गया था 1.5 साल पहले।
एंड उसके लिए वाई पेज मेरे को बनाना पड़ा और उसको रखना पड़ा हमेशा साथ में कि दर्द आने वाला है, दर्द आने वाला है, दर्द आने वाला है। एंड मैं ये घुमा फिरा के सेम बात नहीं कर रहा, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि दर्द आने वाला है भाई, चेंज इज़ वेरी पेनफुल, लगने वाली है, अकेलापन है, मिजरी है, लोनलीनेस है, डार्कनेस है, अकेले मन में सवाल, इनटू द अननोन, इनटू द डार्कनेस, एंग्जाइटी हाई रहेगी, बहुत कुछ हो सकता है, पर मैं क्यों बियर करूँगा? क्योंकि मेरे पास मेरा वाई है, आई नो दैट थिंग, और तुम बियर करोगे एंड देन योर वाई इज़ गोइंग टू चेंज विथ टाइम। जब तुम कई बार फॉलो नहीं करोगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग योर वाई पेज, तुम एक बार ना अवेयर होना, ओके मैंने वाई पेज के साथ भी फॉलो नहीं किया, कूल, उसके बाद देखना तुम्हें कैसा लगता है, देन मे बी द पेन विल बिकम योर वाई, कि मुझे यार गिल्ट हुआ, मुझे रिग्रेट हुआ, मैंने काम नहीं किया, मेरा पूरा दिन चला गया, अच्छी फीलिंग नहीं है, रात को नींद नहीं आई, टेंशन के मारे नींद ही नहीं आई, मेरा वाई चेंज हो जाएगा। अब तुम्हारा चेंज वाई में ये आ जाएगा कि टेंशन से बचना है, बहुत रीज़न से हट के इमीडिएट वाइज बन जाएंगे, तो योर वाई इज़ गोइंग टू इवॉल्व विद टाइम। एंड एक और माइन्यूट सा सजेशन है इसी चीज़ में कि नेवर जज योर वाई, अपने वाई को जज मत करना लिखते टाइम कि ओह तू तो पैसे के लिए कर रहा है, ये मटेरियलिस्टिकली अटैच है, या फिर रिलेशनशिप के लिए कर रहा है, या फिर इसलिए कर रहा है उसलिए कर रहा है, डोंट जज इट। अपना वाई पेज बनाओ और उसको माथे पे रखो हमेशा, इट शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें दिखना चाहिए, ओके क्योंकि जर्नी बहुत दर्दनाक होने वाली है पेन की, और एक दिन तुम्हें ये दर्द बियर करना ही है। दर्द जब तक ये वाला बियर नहीं करोगे, मेरे को याद है यार 5-6 सालों से मैं चेंज करने की सोच रहा था ऑन अ ड्रास्टिक लेवल, बट कभी उस दर्द से डरता था, तो कभी मैं चेंज कर नहीं पाया, है ना। तो वो दर्द को एक्सेप्ट कर लो कि आने वाला है, बट मेरे पास मेरा वाई है, एक बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से मुझे करना है, एंड आई डोंट जज दैट वाई। और तब भी कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम गिर जाओगे, तो खुद को माफ़ कर देना और अवेयरनेस के साथ माफ़ करना कि गलती क्या हुई थी, और बाद में मुझे फील कैसा हुआ, जस्ट नोट करो उसको और उसको रिविजिट भी करो। मैं 5-6 सालों से जर्नलिंग कर रहा था, ओनली सिंस लास्ट 1 ईयर मैं उस जर्नलिंग को रिविजिट करना शुरू किया। अगर तुम रिविजिट नहीं कर रहे हो तो जर्नलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, एंड सेम विद वाई पेज एट्सेट्रा। वाई पेज तुम्हारे पास होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, उसको रोज़ रोज़ देखो विथ द आइडिया कि दर्द आने वाला है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। व्हेन आई से आई मीन इट, चेंज इज़ पेनफुल, स्पेशली अगर तुम हेल में हो, तुम अपने कर्मों की वजह से, दूसरों के कर्मों की वजह से जिस भी तरीके से पहुँच गए वहाँ पे, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारे पास वाई तो होना चाहिए, एंड दैट वाई विल एंड्योर यू, दैट वाई विल मोटिवेट यू टू एंड्योर दैट पेन, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लव दिस आइडिया। चेंज पेनफुल है, अपना वाई रखो, बिकॉज उसके बिना नहीं हो सकता। दर्द आएगा तो तुम मज़े की तरफ भाग जाओगे, तुम उस तरफ भाग जाओगे जो तुम करते आए हो, तो कैसे वो मज़ा नहीं लोगे जब तुम्हें पता है कि मुझे ये पेन क्यों बियर करना है। दैट्स व्हेन रियल चेंज हैपन्स। और होपफुली यू लव दिस आइडिया। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़, बिकॉज हेयर आई टॉक अबाउट आइडियाज़ दैट कैन हेल्प, आइडियाज़ आई कम अक्रॉस, आइडियाज़ आई एनालाइज, आइडियाज़ दैट हेल्प मी। और बहुत ज़्यादा आगे तो नहीं यार, कोई 2 कदम पीछे हो मेरे से, उसको भी आइडिया हेल्प करे, तो उसी के लिए चैनल पूरा बना है, बिकॉज आइडियाज़ हेल्प, अपने आर्सेनल में आइडियाज़ होने ज़रूरी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़, like the video if you like the idea, dislike if you dislike it. Thank you.